हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड वाला चैप्टर जो कि हो जाएगा हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। तो अर्थ में जो कुछ भी चेंजेस होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले वाले चैप्टर में इनसाइड के बारे में जाने थे, जो कि हमारा अर्थ का जो इनसाइड वाला पोर्शन हो जाएगा वहाँ पे कैसे चेंजेस होता है उसके बारे में जाने थे। और यहाँ पे हम दोनों साइड्स के बारे में जानेंगे, यानी कि अंदर के बारे में भी और बाहर के बारे में भी। ओके, दोनों साइड से कैसे चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ के जानते हैं यहाँ पे क्या कुछ नया लिखा गया है और क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो देखिए, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा लिथोस्फीयर का प्लेट्स हो जाएगा, जहाँ पे कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, खुद रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो रोड बनाते हैं, सारे कुछ काम होता है हमारा। तो जो लिथोस्फीयर, उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो जो हमारा लिथोस्फीयर हो जाएगा वह क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीरिक प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा जो लिथोस्फीयर का प्लेट्स है ये धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। जस्ट एज ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, यानी कि हर साल 1 मिलीमीटर के हिसाब से ये मूवमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, 1 साल में मिलीमीटर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ के इनसाइड मोल्टन मैग्मा है, इसीलिए ये क्योंकि मोल्टन मैग्मा तो मेल्ट के हिसाब से लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए ये वो तो हिलेंगे ही। तो हिलने के कारण ये क्या है कि हमारे जो प्लेट्स हैं ये मूव करते हैं, ठीक है ना। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन द सर्कुलर मैनर। मोल्टन मैग्मा कैसे ये करते हैं? मोल्टन मैग्मा सर्कुलर मैनर पे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, नया जानेंगे, पढ़ के समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो अर्थ का जो ये है क्या मोल्टन मैग्मा है, ये कैसे घूमते हैं सर्कुलर मैनर पे। जो घूमते हैं ये कैसे फोर्सेस लगाते हैं, जिसके तौर पे हमारा जो प्लेट्स हैं ये भी घूमते रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि हिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कोज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से भी चेंजेस होते रहते हैं। द अर्थ मोमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। अर्थ के मोमेंट को डिवाइड किया गया है किसके तौर पे? जो फोर्स लगते हैं उसके तौर पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर, अगर वो अंदर से लगे तो उसे क्या कहेंगे हम? एंडोजेनिक फोर्सेस कहेंगे। अगर वो यानी कि अंदर यानी कि अगर वो फोर्सेस क्या होता है कि वो फोर्सेस अर्थ के अंदर से लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। अगर वो फोर्सेस बाहर से लगता है, यानी कि अर्थ के सरफेस से लगता है, तो उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट बताया गया है, देखिए इसको देखिए। अर्थ का जो मोमेंट्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो जाएगा एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा हो जाएगा एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स को भी 2 तरह के डिवाइड किया गया है। पहला हो जाता है सडन फोर्स, जो कि पूरा स्पीडली लगता है, और सेकंड वाला हो जाता है डायस्ट्रोफिक फोर्स, यानी कि जो स्लो में लगता है, ठीक है ना। सडन फोर्स में देखिए, जो सडन फोर्स में होता है अर्थक्वेक हो जाएगा, वोल्केनो हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा सडन फोर्स में, ठीक है। और जो हमारा जो डायस्ट्रोफिक, यानी कि ये जो धीरे वाले लगने वाले फोर्सेस हो जाते हैं, ये होता है क्या कि बिल्डिंग माउंटेन, यानी कि जो माउंटेन का बिल्डिंग होता है वहां पे ये सब लगते हैं, ठीक है। इरोजन एंड डिपोजिशन, देखिए ये जो हमारे एक्सोजेनिक यानी कि बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं ये कैसे करते हैं? एरोजन और डिपोजिशन के कारण होते हैं।
कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं? रिवर्स पे, वाइंड्स पे, सी वेब्स पे और ग्लेशियर पे ये यूज होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिथोस्फीयर का प्लेट्स के बारे में कुछ बताया गया है। द लिथोस्फीयर the Earth's crust consists of the several large and some small rigid irregularly spare plates slab which carry continents and the ocean floors. Okay, तो हमारे जो लिथोस्फीयर का प्लेट्स हो जाएगा ये बहुत कुछ अपने ऊपर उठा के चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इंडोजेनिक फोर्सेस, हम पहले इंडोजेनिक फोर्सेस से बारे में पढ़ते हैं जो कि अंदर से लगता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। Endogenic forces sometimes produce sudden movement and at the other times produce slow movement. ओके, तो एंडोजेनिक वाला हमारा जो फोर्स हो जाता है वो कभी कभी यानी कि कभी कभी सडन फोर्सेस देता है और कभी कभी स्लो वाले फोर्सेस भी देते हैं। तो देखिए सडन फोर्सेस जो देते हैं ये हो जाएंगे अर्थक्वेक, वोल्केनोस और हो जाएगा क्या जो हमारा लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है। causes mass डिस्ट्रैक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये क्या होता है, ये अर्थक्वेक और वोल्केनो के कारण हमारा जो अर्थ के सरफेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए A volcano is the vent in the earth's crust through which is molten material erupt suddenly. तो क्या होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए क्रस्ट हो जाएगा, ये मेंटल हो जाता है और ये मैग्मा हो जाता है, मैग्मा चैम्बर। ओके, ये मैग्मा चैम्बर हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मैग्मा मोल्टन मैग्मा होता है ये तो बहुत होते हैं। अगर कई कारण ये हिलते हैं, अगर ये हिल जाते हैं, दोनों हिलते रहते हैं, तो अगर सडनली ये मूव कर जाते हैं कभी कभी ज़्यादातर, तो ये क्या होता है ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ आके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ आके जो हमारा हो जाएगा रॉक्स बना देते हैं, यानी कि ग्लेशियर नहीं, जो हमारा लावा आता है, लावा आके ठंडा होके यहाँ पे क्या बना देते हैं, रॉक्स बना देते हैं, ठीक है ना। ये हम पहले वाले वीडियो में भी यानी कि पहले वाले चैप्टर में हम इसको समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। ओके, क्या यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा लिथोस्फीयर का प्लेट्स हो जाएगा, मूव करते हैं तो सरफेस क्या होता है अर्थ का, ये वाइब्रेट होने लगते हैं। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, तो ये वाइब्रेशन क्या होता है चारों तरफ घूमते रखते हैं, ठीक है ना, घूमते रहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया ज्यादातर बहुत ही वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। ये वाला एरिया बहुत वाइब्रेट करेगा और उसका जो चारों तरफ हो जाता है और सारे एरिया ये थोड़े कम होते जाएंगे वाइब्रेशन में। ओके, तो जहाँ पे क्या बताया गया है, जहाँ पे हमारे जो अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे बहुत ही फोर्स लगता है, जिसके कारण वहाँ पे ज्यादातर क्या बोलते हैं, ज्यादातर वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, टूट भी जाते हैं घर सब, ठीक है ना। और उसके चारों ओर उससे थोड़ा दूर चले जाओ तो वहाँ पे थोड़ा कम टूटा हुआ मिलता है सारे घर बंगला, ठीक है। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, जो अंदर से जो वाइब्रेट होके आता है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। ओके, ये क्यों मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ये फोकस के कारण मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। द प्लेसेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ओके, तो इससे बताया गया है कि जो फोर्सेस लगते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एपिसेंटर्स कहते हैं। उस फोकस को जो सरफेस पे आके लगते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे vibration travel outward from the epicenter as waves greatest damage in the usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाले
फोटो में देखिए आप, यहाँ से अगर फोकस लगता है तो इससे जो सीधा हो जाएगा, सीधे वाले एरिया में यहाँ पे बहुत ही एपिसेंटर, इसको हम कह देते हैं एपिसेंटर, ठीक है ना, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रेट में आता है। तो ये वाला जो हमारा ऊपर का पोर्शन हो जाता है यहाँ पे आ जाता है, इसको हम कह देते हैं एपिसेंटर। तो यहाँ पे बहुत ही यानी कि इफेक्ट होता है। कंपैरेटिवली आप देखो कि वहाँ से थोड़ा दूर चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ या यहाँ पे चले जाओ, तो इधर की ओर बहुत कम इफेक्टिव होता है अर्थक्वेक का। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ज़्यादा ही इफेक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन होता है, इसीलिए इसके पास ही यानी कि उसके स्ट्रेट में ही बहुत इफेक्ट होता है। तो अर्थक्वेक पता है, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादातर कहाँ पे आते हैं, प्लेट्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ही आते हैं अर्थक्वेक, पता है। अर्थक्वेक कहीं प्लेन एरिया में नहीं आते हैं, जहाँ पे हमारा दोनों प्लेट्स का जॉइंट होता है वहाँ पे अर्थक्वेक जल्दी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दीज आर 3 टाइप अर्थक्वेक। जो हमारा अर्थक्वेक हो जाएगा ये 3 तरह के होते हैं, यानी कि पी वेव्स वाला अर्थक्वेक हो जाएगा जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एस वेव्स जो कि ट्रांसवर्सल वेव्स कहते हैं, और एल वेव्स जो कि सरफेस वेव्स कहते हैं, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेव्स फ्रॉम एन encyclopedias, ओके। तो इसको आप देखिए, अर्थक्वेक जो होता है यहाँ से ये वाला हमारा अंदर का पोर्शन हो जाता है, ठीक है। ये हमारे जो प्लेट्स का ये अंदर का पोर्शन हो जाता है। यहाँ पे अगर फोकस लगता है तो बहुत जोर से लगता है, तो यहाँ आ जाता है हमारा फोकस का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, और यह इसको हम कहते हैं एपिसेंटर कहते हैं। और जहाँ पे हमारा फोकस कम होते जाता है उसे हम उससे अगर हम एपिसेंटर से अगर हम दूर चले जाएं, दूर बहुत ही दूर चलते जाएं, तो वहाँ पे फोकस का मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पे लगती है, प्लेट्स के बाउंड्रीज पे ही ज़्यादा अर्थक्वेक आते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, ऑल्थो द अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand, okay। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमें पता नहीं होता कि अर्थक्वेक कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, कितना इफेक्टिव करेगा, पर हम अगर जानवरों को देखें तो उन्हें कुछ ना कुछ आधा अंदाज हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडोप्टेड। अगर आपको अर्थक्वेक के बारे में जानना हो तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अर्थक्वेक कब होगा ये अभी तक कोई यानी कि कोई मशीन ऐसा नहीं है जो कि पता करा सके, ठीक है। बाढ़ कब आएगा ये बहुत अंदाजा हो जाता है, पर अर्थक्वेक कब आएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता है, ठीक है। अगर आपको जानना है कि अर्थक्वेक आ रहा है या आएगा, तो आप जानवरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ अभी अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उससे उन लोगों की सुनने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें बहुत स्लो वाले मूवमेंट भी सुनाई दे देते हैं, ठीक है। अगर आप कुत्ते को देखो, कुत्ता अगर सोया होगा बहुत ही दूर सोया होगा, अगर आप बहुत स्लो भी मूव करके जाते हो फिर भी उसे पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह देखिए यहाँ पे बताया गया है, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्ट लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पीपल होते हैं वो एनिमल के बिहेवियर के वजह से भी जान सकते हैं। यानी कि फिश इन द पोंड, यानी कि अगर आप फिश को देखो जो कि पोंड में रहता है फिश, तो वो क्या करता है, बहुत ही टहलना शुरू कर देता है अर्थक्वेक आने के टाइम, ठीक है। स्नेक्स होता है वो अपनी बिल के अंदर से बाहर निकल के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचने के लिए बिल के अंदर से बाहर निकल के आ जाते हैं। और क्या होता है, डॉग, ये सब क्या होता है, डॉग
हो गया और गाय हो गया, ये सब बहुत ही अजीब तरह के बिहेव करने लगते हैं। तो उसी से आप देख के जान सकते हो कि ये अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये है एक गुजरात के जो एक फ्लैट हो गया, तो ये डिस्ट्रक्शन हो गया है कैसे, अर्थक्वेक से। ठीक है ना, बहुत ही इतना बड़ा अर्थक्वेक आया कि इसको पूरा ही पूरा तोड़ फोड़ करके चला गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ के समझिएगा। ये वाले भी देखिए, अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं। मेजर करने का मशीन का नाम है सेस्मोग्राफी। ओके, सेस्मोग्राफी से मेजर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचेस्ट स्केल। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि अर्थक्वेक का मात्रा कितना था, यानी वो कितने ज़्यादा इफेक्ट किया कर चुका है, उसको हम किस मशीन से मापते हैं, तो रिचेस्ट स्केल से मापते हैं। ठीक है, एंड द अर्थक्वेक 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ऑन द लिटिल। ओके, तो अगर अर्थक्वेक का मात्रा 2.0 हो तो वो बहुत कम इफेक्ट करता है, अगर 5.0 हो तो ज़्यादा डैमेज कर सकता है, अगर 6.0 हो तो बहुत ही डैमेज कर सकता है, और अगर हम देखें 7.0 तो बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक प्रिपेरेडनेस, यानी कि अर्थक्वेक के समय पे आप कैसे अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, दूसरों की लाइफ को बचा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सेफ स्पॉट, यानी कि आप कहाँ कहाँ पे सेफ रह सकते हैं। किचन के काउंटर जो होते हैं सेल्फ के नीचे, वहाँ पे टेबल और डेस्क के नीचे। ओके, इनसाइड द कॉर्नर ऑफ वॉल, कॉर्नर और वॉल। ओके, तो ये सब बताया गया कि जहाँ पे आप सेफ रह सकते हो। और एक है स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, से आप दूर रहिए। एरिया अराउंड द चिमनी, यहाँ से दूर रहिए। विंडोज से दूर रहिए और बड़े बड़े मिरर से दूर रहिए, जो कि आपको पता है कि ये अगर गिरे तो टूट सकते हैं, तो आप उससे भी दूर रहिए। ओके, एंड पिक्चर्स फ्रेम्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप कहाँ पे सेफ रह सकते हैं ये अर्थक्वेक के टाइम पे, और कहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, कहाँ से आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, बी प्रिपेयर कैसे रहे, देखिए स्प्रेड अवेयरनेस ऑलमोस्ट योर फ्रेंड एनी फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। ओके, तो आप खुद को और दूसरों को भी इतना हौसला करके रखिए कि जितने भी बड़े प्रॉब्लम आए हम सारे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स देखिए, मेजर लैंडफॉर्म के बारे में देखिए। द लैंडस्केप इज बिगिन द कंटिन्यूसली वॉर अवे बाय द टू फोर्सेस वेदरिंग एंड इरोजन। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि इरोजन और वेदरिंग के कारण हमारा जो लैंड का जो एरिया हो रहा है वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना, वेदरिंग इज द ब्रोकन ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का ये मतलब क्या है कि हमारे जो रॉक्स होते हैं उसे तोड़ना। ओके, इरोजन इज द वेयरिंग अवे फ्रॉम द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, वाइंड और आइस। थोड़ा सा रुकिए, इरोजन का मतलब हो जाएगा जो कि हमारा उठा के ख़त्म करने वाला, यानी कि वहाँ से निकालने का काम हो जाता है। वेदरिंग का ये मतलब हो जाता है हमारा जो वाटर के कारण भी हमारा वहाँ के लैंडफॉर्म्स का चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है ना, द एरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्ट बाय द वाटर, वाइंड etc, यानी कि जो हमारा जो लैंडफॉर्म्स का चेंजेस होता है वाटर के कारण हो जाता है, वाइंड की यानी कि हवा के कारण, और ग्लेशियर के कारण भी ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, एंड द इवेंचुअली डिपोजिट दिस फोर्स प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। ये किसके कारण होते हैं, इरोजन और डिपोजिशन, यानी कि खाली करना और
फिल करने के कारण में हो सकते हैं। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स और सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये इरोजन और डिपोजिशन के कारण हमारा जो लैंडफॉर्म हो जाएगा ये डिफरेंट तरीके से ये क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। वर्क ऑफ ए रिवर, रिवर का वर्क देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया है। These are the thousands of small waterfall in the world। वर्ल्ड में बहुत सारे ही वाटरफॉल हैं। The highest waterfall is the Angel Fall of the वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। ओके, तो हमारा जो हाईएस्ट बहुत ऊंचाई वाला वाटरफॉल हो जाता है, वाटर के कारण भी ये क्या करते हैं कि हमारा लैंडफॉर्म में बहुत चेंजेस होते रहते हैं। कैसे, देखिए अगर हमारा जो नदियाँ आती है कहाँ से आती हैं, ये तो माउंटेन से ही आती हैं। तो नदी जब आती है, पर्वत से आती है या माउंटेन से आती है, तो उसके साथ ये क्या लेके आती है, बहुत फोर्सेस से आती है। ये अगर ऊपर से आता है तो वो बहुत फोर्स लगा के आते हैं, तो तब वो क्या सब लेके आते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स लेके आते हैं, ठीक है ना। तो जब रॉक्स लेके आते हैं, नीचे आते 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 क्या होता है, वो बड़े बड़े रॉक्स क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। तो ये टूट के क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। और ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल के सेडिमेंट्स बनाते हैं और बहुत ही फाइन सेडिमेंट्स बना देते हैं, ठीक है। सैंड बनाते हैं और बहुत फाइन वाले सैंड और सेडिमेंट्स भी बना देते हैं। देखिए, द अदर वाटरफॉल आर नियागिरी फॉल लोकेटेड ऑन द ब्रॉड बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए इन द नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ द जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। यानी कि यहाँ पे कुछ फॉल्स के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में बताया गया है, जिसको कि आप याद रखिएगा, याद रखना पड़ेगा भी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रिवर्स के बारे में बताया गया है। द रनिंग वाटर इज द रिवर इरोडन एंड द लैंडस्केप when the river tumble at the steep angle over the very hard rocks or down the steep valley inside the form of waterfall। यानी कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए हम जो अभी बताएं कि जो हमारा नदी हो जाता है, पहाड़ से ही तो नदी बह के आता है, वो पहाड़ से जब बह के आता है क्या होता है, बहुत ही फोर्सेस से आता है, ठीक है, बहुत स्पीडली आता है। तो वो जब स्पीड में आता है तो वो क्या करते हैं, वो जो प्लेन से होकर, जो जहाँ पे प्लेन्स टुकड़ों में बटे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए प्लेन्स हमारा कटा हुआ है, ठीक है, ऐसे कटा हुआ है। तो यहाँ से अगर हमारा नदी बह के आता है, बहुत फोर्सेस से गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे होल बना देगा कि नहीं। तो ये वहाँ सेम चीज़ बताया गया है, जो वो फोर्स लगा के ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, उसे हम वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। As the river entire the plain is a twist and a turn forms large bend known as the meander। ओके, यानी कि यहाँ पे बताया गया जब हमारा प्लेन में आ जाता है रिवर आके ऐसे मुड़ के जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंडर कह देते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड ऑफ द मेंडर लूप ऑफ कम closer and closer. In the course of time, the meander loop cuts off from the river and form a cut-off lake, also called an oxbow lake। यानी कि देखिए, पहले तो हमारा ये जो लेक हो जाएगा, सॉरी रिवर हो जाएगा, ऐसे आता था, ऐसे करके यहाँ से करके यहाँ से आता था। तो ये क्या हो जाएगा, जब बाढ़ आता है, नदी में बाढ़ आ जाता है, तब ये ऐसे आते हैं, इतना पूरा जगह कवर कर लेते हैं, ठीक है, इतना पूरा एरिया कवर कर लेते हैं बाढ़ के तौर पे। तो जब ये कवर करते हैं, जब हमारा धूप का महीना आ जाता है, ये क्या करते हैं, सूखने लगते हैं। फिर सूख के क्या हो जाते हैं, यहाँ से रास्ता अपना क्लोज करने लगते हैं, ठीक है ना। रास्ता क्लोज जब करते हैं, यहाँ पे तो कुछ पानी रह जाता है और ये अपना रास्ता ही चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, जो वाटर को छोड़ के दूसरे लाइन पे चले जाते हैं, हमारा नदी जो है दूसरी लाइन पे चले जाती है, यहाँ पे जो वाटर रह जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये हमारा लेक बनाता है, ठीक है।
इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सबोल लेक कहने लगते हैं, ठीक है ना। At the time the river overflow its bank, it leads the flooding of the neighbor area. As the flood, it deposit layer of fine soil and the other material called sediment along its bank. यानी कि यहाँ पे बताया गया है जो हमारा नदी में बाढ़ आता है ये क्या करता है, यहाँ पे तो ऊंचा वाला एरिया हो जाएगा ये सब, यहाँ पे जो इतने सारे एरिया हैं पूरे ही पूरे एरिया में क्या करता है, वाटर लेके आ जाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ जब आता है उसके साथ वो क्या लाता है, वो सेडिमेंट्स लाता है, बहुत फाइन मिट्टी भी लेके आता है, और वो जब सूखने लगते हैं नदी तो वो सेडिमेंट्स को छोड़ के चल जाते हैं, ठीक है ना, वो मिट्टी को छोड़ के चले जाते हैं, जिसके तौर पे ये क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स मिट्टी सब रह जाते हैं, और वो मिट्टी से जो फसल होता है बहुत ही अच्छा फसल होता है, ठीक है, वो मिट्टी से बहुत अच्छा फसल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टिलाइज्ड फूड फ्लोर प्लेन। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मिट्टी सब छोड़ते हैं वो अच्छा होता है, फर्टिलाइज करने के लिए अच्छा होता है, फसल करने के लिए अच्छा होता है, वहाँ पे अच्छा ग्रो करते हैं सारी चीज़ लगाने से, ठीक है। और ये इसे हम फ्लोर प्लेन्स भी कहते हैं, इसको हम फ्लोर प्लेन्स कहते हैं, ठीक है ना। द राइजेड बैंक आर कॉल्ड लीव्स as the river approach the sea. The speed of the flowing water decrease and the river being the break up the into a number of streams called distributed। यानी कि यहाँ पे देखिए, इसको हम जो रिवर के साइड पे यहाँ जो ऊंचे वाले पोर्शंस है इसे हम लीव्स कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत हाइट वाला एरिया हो जाएगा, हाइट वाले एरिया को हम लीव्स कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया गया है कि जब हमारा रिवर फ्लो करके सी की तरफ जाता है, यानी कि समुद्र की तरफ जाता है, ये क्या करते हैं, वाटर का जो फ्लोइंग हो जाएगा, ये जो स्पीड हो जाएगा ये बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी करना छोड़ देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ये अपनी शाखाओं को छोड़ना शुरू कर देते हैं। द रिवर बिकम सो स्लो that it being to deposit its load। ओके, तो ये क्या करते हैं, इनका जो डिपोजिट करना शुरू कर देते हैं, ये जो मिट्टी छोड़ते हैं इससे हम क्या कहेंगे, देखिए एक मेन रिवर से आता है, बहुत सारे शाखा बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये डिपोजिट करना भी शुरू करते हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इनटू द ओन माउथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाते हैं ये खुद के माउथ की तरह कर लेते हैं, अपना अपना काम करने शुरू कर देते हैं। द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स ए डेल्टा। तो ये खुद की जो माउथ बना लेते हैं, ये जहाँ पे ये मिट्टी सब रह जाते हैं उसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कह देते हैं, ठीक है। ये जो समुद्र के करीब आके जो मिट्टी रह जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बना के जो मिट्टी रह जाते हैं वहाँ उसी को हम डेल्टा कह देते हैं। हमारे जो इंडिया में एक डेल्टा है उसका नाम आप बताइएगा, और वर्ल्ड में कौन सा डेल्टा है उसका भी नाम बताइएगा। इतना तो आप काम कर ही सकते हैं कि कुछ खुद के तौर पे भी कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वर्क ऑफ सी वेब्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। द इरोजन एंड द डिपोजिशन। सी वेब्स में भी इरोजन और डिपोजिशन होते रहते हैं ऑफ द सी वेब्स गिवन द राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा सी का वेव्स हो जाएगा ये क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कहाँ पे, रॉक्स पे स्ट्राइक करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे होल बन जाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े करके होल बन जाते हैं। फिर उसी होल को हम क्या कहते हैं, उसी होल को हम केव कह देते हैं, सी केव्स कह देते हैं, ठीक है, गुफा कह देते हैं। द रॉक्स डेवलप ओवर द टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। तो यहाँ पे बताया गया है ये बहुत बड़े भी बन जाते हैं और चौड़े भी बन जाते हैं। ये एक दिन में नहीं बनते हैं, ना कि एक साल में बनते हैं, ये हजारों साल से टकराहट दे के बनते हैं, ठीक है।
hollow like caves are formed on the rocks. तो क्या होता है, हॉल बन जाते हैं रॉक्स पे. दे आर कोल्ड सी केव्स, उसी को हम सी केव्स भी कहते हैं, जो समुद्री गुफा कहते हैं उसे हम कहते हैं. ठीक है. आज दिस cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, those forms sea arcs. यानी कि देखिए, जब ये वाला, इसको हम सी केव्स कहेंगे. ये अगर वाटर इधर से आके इधर से निकल जाए तो उसे क्या कहेंगे, सी आर्क कह देते हैं. ठीक है. पहले तो ये सी केव बनते हैं, फिर ये सी आर्क बन जाते हैं, फिर ये क्या बनते हैं देखेंगे. फॉर द इरोजन ब्रेक इन द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट. ओके, walls are left. These walls like future is called tracks. ओके, तो ये क्या होता है, जब ये अपना पूरा ये तोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर ये बहुत ही स्ट्राइक करके क्या हो जाएगा, ये वाले ऊपर के पोर्शन को तोड़ देगा, तो ये वाला रह जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ पे रह जाएगा. तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टैक्स कहते हैं. ठीक है. The steep rocks coast rising almost vertically above the sea water are called sea chips. Sea cliff, यानी कि वो स्टैक्स को ही हम सी क्लिप्स कह सकते हैं. ठीक है ना, वो स्टैक्स को ही सी क्लिप हम कहेंगे. क्यों? क्योंकि वही सब स्ट्राइक करके टूट के अलग अलग नाम में फॉर्मेशन होता है. ठीक है. वर्क ऑफ आइस का देखिए. Glacier are rivers of ice which to erode and the landscape by the bulldozing soil and the stone to expose the solid rocks below. तो क्या होता है, जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर के नीचे क्या होते हैं, बहुत ही रॉक्स होते हैं, सॉलिड होते हैं. ठीक है. और ये क्या करते हैं, जो ग्लेशियर आते हैं, बाहर से निकल के आते हैं, तब ये क्या करते हैं, यहाँ पे होल भी बना देते हैं. ठीक है ना, इनके प्रेशर के कारण यहाँ पे होल भी बन जाता है. जब यहाँ पे होल बनते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब ये होल बन जाते हैं, यहाँ पे अगर ये ऐसे होल बन गया, ठीक है, तो फिर जब यहाँ से ग्लेशियर निकलेंगे, कुछ तो यहाँ पे रह जाएंगे और कुछ निकल जाएंगे. जो यहाँ पे रह जाते उसे हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं. ठीक है. ग्लेशियर का लेक्स भी कह देते हैं. ठीक है ना. इन द माउंटेन पे ये ग्लेशियर का लेक्स भी बन जाता है. द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज द रॉक्स बिग स्मॉल. तो ये ग्लेशियर क्या करते हैं, खुद तो आते हैं, खुद के साथ बड़े बड़े रॉक्स भी लेके आते हैं और छोटे वाले रॉक्स भी लेके आते हैं, जिसके तौर पे ये प्रेशर के कारण यानी कि सरफेस पे लग के टकराहट के कारण ये सरफेस पे क्या होते हैं, लेक बना देते हैं और एक ब्यूटीफुल सा लेक बना देते हैं. ठीक है. सैंड एंड स्लीट गेट द डिपॉजिट. फिर क्या होता है कि कुछ सैंड आते हैं, यानी बहुत ही प्लेन वाले सैंड्स आते हैं, उससे ये डिपॉजिट भी, यानी कि यहाँ पे भी इरोजन और डिपॉजिट का काम होता है. ग्लेशियर पे भी इरोजन और डिपॉजिट का काम होता है. ठीक है. दिस डिपॉजिट फ्रॉम द ग्लेशियर मोरेन्स. तो इसी डिपॉजिट को हम क्या कहेंगे कि ग्लेशियर मोरेन्स कह के जानते हैं. ठीक है. वाइंड के बारे में देखिए, जो हमारा हवा हो जाता है, वाइट के बारे में. हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड डोन्स. तो क्या होता है कि आप अगर कहीं पे डेजर्ट पे देखो, कहीं डेजर्ट पे गए हो, यानी कि वहाँ पे कुछ देखे हो, तो क्या देखोगे, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स लोगे, किसका, सैंड डोन्स का कुछ पिक्चर्स लेते हो. ठीक है. एज द एक्टिविटी एजेंट ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज वाइंड. तो डेजर्ट पे जो इरोजन और डिपोजिशन होता है वो किसके कारण होगा, वाइंड के कारण ही तो होगा. यहाँ पे थोड़ी ना कोई बारिश आता होगा. ठीक है. यहाँ पे तो बहुत कम बारिश आता है. इन द डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप्स ऑफ मशरूम. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉक क्या फॉर्म में, कैसे फॉर्म में आ जाते हैं, मशरूम के फॉर्म में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे एरोजन होते रहता है बहुत ही, यानी ऐसे हो जाते हैं. ठीक है.
ये मिट्टी हो जाता है, यहाँ पे बहुत खाली हो जाते हैं और ऊपर की तरफ बहुत मोटे से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो हवा आता है, कुछ तो मिट्टी होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, बहुत हल्के में रहते हैं, और कुछ होते हैं बहुत हार्ड फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, हार्ड फॉर्म में रह जाते हैं। तो नीचे वाली मिट्टी चले जाते हैं जो लूज में होते हैं, और जो हार्ड फॉर्म में रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, मशरूम की तरह एक फॉर्म शेप ले लेते हैं, ठीक है ना, हवा के चलने से वो मशरूम की तरह हो जाते हैं। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। तो इससे हम क्या कहते हैं, यानी इसे हम जानते हैं कैसे, मशरूम रॉक्स के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। वाइंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। यानी कि जो वाइड के कारण क्या होता है कि नीचे वाले पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी चले जाते हैं, कंपैरेटिवली हम अगर देखें कि ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा रहते हैं मिट्टी और नीचे वाले पोर्शन से ज़्यादा चले जाते हैं हवा से। ओके, देयरफॉर सच रॉक्स हैव अ नैरो बेस ऑन द वाइडर टॉप। तो क्या होता है, टॉप में वाइडर हो जाते हैं और बेस में जो नैरो हो जाते हैं, यानी कि पतला हो जाता है। व्हेन द वाइड ब्लोस इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या होता है, वाइड के कारण एक प्लेस से और एक प्लेस में क्या होता है, जो हमारा सैंड हो जाएगा चले जाते हैं, इरोजन होते हैं और कहीं पे जाकर डिपोजिशन भी होते हैं, ठीक है। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल आर गेटिंग डिपोजिट इन द लो हिल्स। तो जो सैंड्स जाते हैं, उड़ के जाते हैं, हवा में जाते हैं, ये क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत कम हिल है यानी बहुत कम ऊंचाई है, वहाँ पे जाके ये ऊंचाई बना देते हैं, धीरे 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 जाके बहुत ऊंचा वाला एरिया बना देते हैं, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड सैंड डून्स। उसे हम सैंड डून्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा एक सैंड डून्स। ओके, ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट। ये क्या होता है, ये वाले मिट्टी जो होते हैं, जो डेजर्ट का मिट्टी होते हैं, ये बहुत फाइन होते हैं और बहुत लाइट भी होते हैं, इतना हैवी क्या कहते हैं इसे, इतना भारी भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। द वाइंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ये क्या, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जाके ये अपना ऊंचा बनाते हैं। व्हेन सच सैंड इज डिपोजिट इन द लार्ज एरिया। कुछ सैंड ऐसे होते हैं जो कि लार्ज एरिया पे होते हैं, इट कॉल्ड लुइस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा बना देते हैं, इसे हम लुइस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इज फाउंड इन चाइना। ये कहाँ पे मिलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में ये चाइना में मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप कर लीजिएगा। विच इज नॉट द इरोजन फ्यूचर ऑफ द सी वेब्स। सी वेब्स कौन सा इरोजन नहीं होता है, सी केप्स, बीच, क्लिफ जो ये नहीं होता है, ठीक है। द डिपोजिट फ्यूचर ऑफ द ग्लेशियर इज, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ये भी दिया है, ये एक चैट दिया है जिसको आप जिसे आप बनाएंगे, फिर अंदाज़ा लगाइएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड वाला चैप्टर जो हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसके कारण वो भी अच्छे से क्लासेस कर सकें। तो रहते हैं दोस्तों, धन्यवाद।